It's the latest Moto G34 और ये है Poco M6 5G. Today I'm going to compare these two 5G smartphones. बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, जैसे कि वैल्यू फॉर मनी फोन कौन सा है, गेमिंग किससे कर सकते हैं, कैमरा किसका बेटर है, बैटरी के बारे में भी बताओ, गरीबों की दुआ लगेगी. तो चलो आज दुआ देते हैं. शुरुआत करते हैं डिजाइन से. पोको में हमें ग्लास बैक मिलता है जो कि लाइट्स पड़ने पर मल्टी कलर्स में शाइन करता है और ये देखने में बहुत बढ़िया लगता है. और यही मोटो G34 प्लास्टिक बैग के साथ आता है. यहाँ पर हमें वाटर रिपेलेंट डिजाइन मिलता है और इसके बैग में अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया गया है. जब हम इस पर ऐसे रब करते हैं तो ये काफी स्मूथ लगता है, जस्ट लाइक मक्खन. फ्रंट की अगर हम बात करें तो पोको M6 5G वाटर ड्रॉप नोच के साथ आता है और यही मोटो G34 में हमें पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है. अदरवाइज बेजल्स भी मुझे यहाँ पर मोटो G34 की कम लगी है. दोनों ही फोन्स में हमें यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर्स देखने को मिलता है विथ वॉल्यूम बटन्स. नीचे की तरफ हमें यहाँ पर मिलता है स्पीकर टाइप सी पोर्ट, लेकिन मोटो G34 में हमें यहाँ पर 3.5 mm का जैक भी देखने को मिलता है. लेफ्ट साइड पर दोनों ही फोन्स में हमें मिलती है सिम ट्रे. और ऊपर चलते हैं तो ऊपर की तरफ तो पोको में हमें यहाँ पर 3.5 mm का जैक देखने को मिलता है और मोटो G34 में हमें यहाँ पर एक और स्पीकर देखने को मिलता है विथ डोल्बी एटमॉस. तो मोटो G34 डुअल स्पीकर के साथ आता है, जबकि पोको M6 5G सिंगल स्पीकर के साथ आता है. इसका स्पीकर टेस्ट भी हम आगे करेंगे. डिजाइन देखकर अगर मन भर गया हो तो अब आगे भी बात कर लेते हैं. डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा कि पोको M6 5G की डिस्प्ले बड़ी है. जी हाँ, पोको में हमें मिलती है 6.74 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले, लेकिन यही मोटो G34 में हमें 6.5 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है. दोनों ही फोन्स HD+ डिस्प्ले सपोर्ट करते हैं, तो दोनों में ही सेम डिस्प्ले यूज की गई है. फर्क है तो सिर्फ साइज का. चलिए अब हम इनकी वीडियो क्वालिटी भी देख लेते हैं. YouTube पर जब हम कोई वीडियो प्ले करते हैं तो पोको M6 5G में हमें 2K वीडियो तक का सपोर्ट मिलता है, लेकिन वहीं मोटो G34 सिर्फ 1080p 30 FPS तक ही वीडियो सपोर्ट करता है. और वीडियो क्वालिटी कैसी निकल कर आती है ये आपके सामने है. आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि मोटो G34 में हमें थोड़े बूस्टेड कलर देखने को मिल रहे हैं, जबकि पोको M6 5G में हमें कलर्स इतने ज्यादा बेटर नहीं दिख रहे हैं. अब ऐसा क्यों है, जबकि दोनों ही फोन्स HD+ डिस्प्ले सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी इनकी वीडियो क्वालिटी में डिफरेंस है? तो इसका एक रीजन ये हो सकता है कि मोटो G34 का डिस्प्ले साइज छोटा है, जबकि पोको M6 5G में हमें बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है. और मोटो G34 में पिक्सल्स पास रहते हैं, इसलिए इसकी क्वालिटी ज्यादा बेटर है. लेकिन यही अगर हम बात करें इसकी पीक ब्राइटनेस की, तो यहाँ पर मुझे पोको M6 5G की पीक ब्राइटनेस मामूली सी बेटर लगी. बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन माइनर सा डिफरेंस है. तो यहाँ पर मुझे पोको की पीक ब्राइटनेस थोड़ी बेटर लगी, जबकि वीडियो क्वालिटी के मामले में मुझे मोटो G34 की वीडियो क्वालिटी ज्यादा बेटर लगी. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की. पोको M6 5G में हमें MediaTek Dimensity की 6100 चिपसेट देखने को मिलती है, जबकि मोटो G34 Dimensity 695 चिपसेट के साथ आता है. और ये एक प्लस पॉइंट है, ये इंडिया का पहला फोन है जो कि 10,000 रुपए में Snapdragon 695 चिपसेट के साथ आता है, क्योंकि ये चिपसेट ज्यादातर 15 से 20,000 तक के फोन्स के साथ आती है. हमने इन दोनों ही फोन्स का AnTuTu स्कोर भी चेक किया. पोको M6 5G का AnTuTu स्कोर मिला था लगभग 4 लाख के करीब, और वहीं मोटो G34 का AnTuTu स्कोर 4 लाख प्लस मिला था. हमने इन दोनों ही फोन्स में गेमिंग भी की, तो यहाँ पर आप HD ग्राफिक्स पर फ्रेम रेट्स हाई करके आसानी से खेल सकते हैं. जब हमने दोनों ही फोन्स में गेमिंग की तो हमें यहाँ पर ना ही तो किसी भी तरह का लैग मिला और ना ही कोई फ्रेम ड्रॉप मिला. तो आप दोनों ही फोन्स में डिसेंट गेमिंग कर सकते हैं. AnTuTu स्कोर देखने के बाद मुझे लगा था कि पोको में आप बेटर गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. दोनों ही फोन्स में आप बेटर गेमिंग कर सकते हैं. UI की अगर हम बात करें तो पोको M6 5G में हमें Android 13 मिलता है. इन फ्यूचर हो सकता है कि पोको M6 5G में आपको Android 14 देखने को मिल जाए, लेकिन फिलहाल तो पोको M6 5G में हमें Android 13 के फीचर्स ही देखने को मिलते हैं. लेकिन यही मोटो G34 Android 14 के साथ आता है और इन फ्यूचर आपको Android 15 का भी सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है. ज्यादा गहराइयों में नहीं जाते हैं. यूजर इंटरफेस की अगर हम बात करें तो दोनों ही फोन्स में हमें भर के ब्लोटवेयर्स देखने को मिले. जो लोग कहते हैं कि मोटो G34 में हमें क्लीन UI मिलता है, तो जब हमने फोन को यूज किया तो मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं लगा, और पोको ने तो यहाँ पर हद ही कर दी. यहाँ पर इतने सारे प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस थे, प्री इंस्टॉल्ड गेम्स थे कि सीधा साधा बंदा भी गेमर बन जाए. और यहीं अगर हम मोटो G34 की बात करें तो यहाँ पर भी हमें ये देखिए, यहाँ पर आपको भर के एड्स मिलने वाले हैं. तो क्लीन UI तो मुझे भाई इसका कहीं से भी नहीं लगा. और यहीं पर अगर हम ऐप ओपनिंग ऐप क्लोजिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही फोन्स काफी ज्यादा सिमिलर हैं. कभी कभी आपको मोटो G34 थोड़ा फास्ट लग सकता है, बट अदरवाइज दोनों ही काफी ज्यादा सिमिलर परफॉर्म कर रहे हैं. चलिए अब हम बात कर लेते हैं कैमरे की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो देखिए दोनों में ही हमें डुअल कैमरा सेटअप मिलता है. पोको में हमें मिलता है 50 मेगापिक्सल का वाइड लेंस और 0.08 मेगापिक्सल का ऑक्सिलरी लेंस. और यही मोटो की अगर हम बात करें तो मोटो में भी हमें यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का वाइड लेंस मिलता है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है. और दोनों ही फोन्स से आप डिसेंट फोटोग्राफी कर सकते हैं. ये कुछ मल्टीपल कैमरा सैंपल्स हैं जिन्हें देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं. जब हम इनके साइड बाई साइड फोटोज कंपेयर करते हैं तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं. डिटेलिंग में मुझे यहाँ पर कोई खास फर्क नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कलर्स का डिफरेंस है. मोटो यहाँ पर कलर्स को थोड़ा बूस्ट कर देता है और कई बार तो ये इनके कलर्स को काफी फीका कर देता है. और इस सिंपल शॉट में यहाँ पर तो पोको ने हद ही कर दी. यहाँ पर तो इनने इसके एक्चुअल कलर्स भी उड़ा दिए. ये फोटोज देखने में काफी फीके लग रहे हैं, तो यहाँ पर पोको ने कलर्स को काफी ज्यादा डाउन कर दिया है. और यहीं अगर हम बात करें पोर्ट्रेट्स की, तो पोर्ट्रेट्स में हमें दोनों ही फोन काफी सिमिलर परफॉर्म करते हुए लगे. लेकिन अगर ज्यादा गहराइयों में जाए तो आप इस पत्ती को देख सकते हैं. यहाँ पर मोटो G34 ने काफी बेटर एज डिटेक्शन किया है. और आप इस फ्लावर का भी पोर्ट्रेट शॉट देख सकते हैं. यहाँ पर भी मुझे मोटो G34 के पोर्ट्रेट शॉट्स ज्यादा बेटर लगे हैं, लेकिन कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, हल्का फुल्का फर्क है. वीडियोस की अगर हम बात करें तो आप दोनों ही फोन्स में 1080p 30 FPS तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, फ्रंट और बैक दोनों से. वीडियोस में मुझे स्टेबलाइजेशन
स्टेबलाइजेशन थोड़ा मोटो का बेटर लगा। आप दोनों ही फोन से 1080p 30fps तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज्यादा स्टेबल वीडियोस मोटो G34 की लगी। पोको M6 5G में मुझे स्टेबलाइजेशन इतना बेटर नहीं लगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही फोन्स में मुझे मोटो G34 का कैमरा ज्यादा बेटर लगा। वैसे आपको इसका कैमरा कैसा लगा कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। दोनों ही फोन्स में हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और ये दोनों ही फोन्स 18 वोल्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एडवांटेज है मोटो के पास, क्योंकि पोको M6 5G के बॉक्स में हमें सिर्फ 10 वोल्ट का चार्जर दिया गया है। भले ही हमें दोनों ही फोन्स में 18 वाट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, लेकिन पोको M6 5G के बॉक्स में हमें सिर्फ 10 वाट का चार्जर मिलता है और यहीं मोटो G34 में हमें 20 वाट का चार्जर मिलता है। तो हुआ ना ये एक प्लस पॉइंट। अदरवाइज दोनों ही फोन्स में हमें टाइप सी पोर्ट मिलता है, 3.5 mm का जैक भी हमें दोनों ही फोन्स में देखने को मिलता है, जबकि मोटो G34 में हमें डुअल स्पीकर का सपोर्ट मिलता है विथ डोल्बी एटमॉस। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस फोन में हमें कई सारे गेस्चर्स भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसे शेक करते हैं तो इसकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है और अगर हम इसे दोबारा से हिलाते हैं तो इसकी फ्लैश लाइट ऑफ हो जाती है। और यही नहीं, इसके अलावा भी इसमें कई सारे अमेजिंग फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स पर हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, अगर आप चाहें तो उसे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब बारी आती है कंक्लूजन की। दोनों ही फोन्स 5G सपोर्ट करते हैं। पोको में हमें ग्लास ब्रेक मिलता है, लेकिन मोटो G34 में हमें वाटर रिपेलेंट डिजाइन देखने को मिलता है। तो डिजाइन के मामले में मुझे पोको ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि इसका बैक काफी शाइनी है, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। मोटो G34 में हमें डुअल स्पीकर देखने को मिलता है विद डोल्बी एटमॉस, जबकि पोको M6 5G में हमें सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है। दोनों ही फोन्स HD+ डिस्प्ले सपोर्ट करते हैं, लेकिन वीडियो क्वालिटी मुझे मोटो G34 की बेटर लगी। लेकिन वही पोको M6 5G 2K तक वीडियो सपोर्ट करता है और मोटो G34 1080p वीडियो सपोर्ट करता है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मोटो G34 में बेटर चिपसेट यूज की गई है, लेकिन गेमिंग आप दोनों ही फोन्स में बेटर कर सकते हैं। कैमरे की अगर हम बात करें, कैमरे में भी दोनों ही काफी बेटर परफॉर्म करते हैं, लेकिन कैमरा क्वालिटी मुझे मोटो G34 की बेटर लगी और वीडियो स्टेबलाइजेशन भी मुझे मोटो G34 का ही बेटर लगा। सो ओवरऑल दोनों ही फोन के बारे में हमने आपको बता दिया है। एंड UI की तो क्या ही बात करें, मोटो G34 में हमें Android 14 मिलता है, पोको M6 5G में हमें Android 13 मिलता है। एंड ब्लोटवेयर्स तो हमें दोनों ही फोन में देखने को मिले, तो मोटो का भी मुझे UI कोई बहुत ज्यादा क्लीन नहीं लगा। दोनों ही फोन में हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन यहाँ पर मोटो में हमें 20 वाट का चार्जर मिलता है और पोको में सिर्फ 10 वोल्ट का चार्जर मिलता है। सो ओवरऑल दोनों ही फोन के हमने प्रोज एंड कॉन्स आपके सामने रख दिए हैं। अब आपको कौन सा फोन बेटर लगा कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर करें, और हम आपके लिए ऐसे ही ट्रस्टेड और जेन्युइन कंटेंट लेकर आते हैं। तो ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट के लिए